ये वाली वीडियो तुम अपने रिस्क पर देखना, बिकॉज इसमें एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड 10 पोटेंशियल स्पॉयलर्स होने वाले हैं। एक इनसाइडर ने 10 ऐसे इवेंट्स बताए हैं जो डूम्सडे में होंगे ही होंगे। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, तो मूवी में सबसे बड़ा एलिमेंट होने वाला है बिट्रेयल का, धोखे का। कौन देगा? डॉक्टर डूम। किसे देगा? हीरोज को। तुम्हें जानकर झटका लगेगा कि डूम्सडे के एक्ट 1 एंड 2 में आरडीजे का डॉक्टर डूम कोई विलन नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेजेड हीरो है। इनफैक्ट वो हमारे हीरोज के साथ मिलकर काम करेगा एंड नो कैच इज देयर, नो पॉलिटिक्स। दिल से काम करेगा, दिल से हीरोज की मदद करेगा, लेकिन सिर्फ एक्ट 1 एंड 2 में। एक्ट 3 में वो ऐसे पलटी मारेगा जिसे देखकर मेरी एक्स भी शर्मा जाए। एक्ट 1 एंड 2 में डॉक्टर डूम हीरोज के साथ इनकर्जन्स को रोकने की जेन्युइन कोशिश करेगा और उसका मिशन होगा कैसे भी करके इनकर्जन्स को रोकना ताकि मल्टीवर्स बच पाए। लेकिन हमारे हीरोज के अंदर तुम जानते हो अच्छाई का कीड़ा ज्यादा कुलबुलाता है। वही कीड़ा एक पॉइंट पर डूम को इरिटेट कर देगा और डूम को एट सम पॉइंट ये रियलाइज होगा कि इस अच्छाई की नौटंकी से मल्टीवर्स नहीं बचने वाला। और ये कीड़ा क्या है ये भी बता देता हूँ। लोकी की दी हुई फ्री विल यानी आज़ादी, और हीरोज का एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में बेलगाम घूमना, जिसकी वजह से बेहिसाब इनकर्जन्स हो रहे हैं। तो एक्ट 1 एंड 2 तक डूम ये सब झेल लेगा, लेकिन एक्ट 3 आते ही उससे नहीं झेला जाएगा और उसे रियलाइज हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ वही अकेला है जो मल्टीवर्स को बचाने की हिम्मत रखता है। और इसी पॉइंट पर वो हीरोज को 5वें गियर पर धोखा देकर फुल स्पीड में निकल लेगा। हीरोज को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा और हो सकता है डूम इस एक्ट में कुछ हीरोज को निपटा भी दे। तो मूवी स्टार्टिंग में तुम्हें इस बात का यकीन दिला देगी कि डॉक्टर डूम इज अ गुड गाय, लेकिन थर्ड एक्ट आते आते डूम का बिट्रेयल देखकर झटका भी लगेगा। नाउ ये जो एक्समैन टीजर आया था, इसमें डिस्ट्रक्शन के 2 मेजर इवेंट्स दिखाए गए थे। एक तो ये कि एक्स मैंशन डिस्ट्रॉय हो गया था एंड दूसरा साइक्लॉप्स अपना फाइनल अटैक कर रहा था। बैकग्राउंड में सेंटिनल्स थे। दैट मीन्स इस बैटल में मल्टीपल एक्समैन मारे गए हैं। तो ये बैटल रिपोर्टेडली एक्ट 2 के एंड में होगा, यानी उसी पॉइंट पर जब डूम पलटी मारेगा। अब एक्समैन के यूनिवर्स में एक्स मैंशन पहले भी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, किस वजह से वो नहीं बताया गया, बट एक्समैन ने वापस से उसे रीबिल्ड कर लिया। लेकिन डूम जब हीरोज को बिट्रे करेगा तो वो सेंटिनल्स को हैक करके उन्हीं से फिर से एक्सपेंशन को डिस्ट्रॉय करा देगा। एंड नोटिस करने वाली बात यह है कि जिस टाइम ये हमला होगा उस टाइम एक्समैंशन में सिर्फ एक्समैन ही नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ स्यू स्टॉर्म, शैंग-ची और डेडपूल भी होंगे। यानी इस बैटल में एक्चुअल में एक्समैन के साथ अदर हीरोज भी हैं। और मे बी ये मेरी पर्सनल थ्योरी है कि इस पर्टिकुलर सीन में साइक्लॉप्स के पास नीचे ग्राउंड पर कोई म्यूटेंट मरा पड़ा है। उस म्यूटेंट की बॉडी देखकर ही साइक्लॉप्स का दिमाग सनका है और उसने वाइजर उतार कर अपना फाइनल अटैक किया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जितने भी मिनी टीजर्स आए थे, चारों में कुछ ना कुछ एडिटिंग करके चीजें गायब करी गई हैं। लाइक स्टीव रॉजर्स वाले में स्टीव को क्लीन शेव्ड दिखाया गया है, जबकि उस पे बियर्ड होगी एंड मे बी इन्फिनिटी वॉर वाला हेयर कट भी हो सकता है। थॉर वाले टीजर में जंगल में थॉर के साथ 2 हीरोज और थे जिन्हें एडिट करके टीजर से रिमूव कर दिया गया। एक्समैन वाले में तो मैंने अभी बताया, और वकांडा वाले टीजर में इस सीन में सुर्री के सामने फैंटास्टिक 4 की शिप लैंड कर रही होगी, जिसमें से फैंटास्टिक 4, लिल्लू और मे बी डॉक्टर डूम ये सब होंगे। डूम ने सिर्फ सेंटिनल्स को ही हैक नहीं किया, बल्कि इस एक्समैन वाले अटैक में डूम बॉट्स भी शामिल होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले स्पॉइलर पर। तो अराउंड 90% ऑफ मूवी में डूम अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखेगा, यानी वो बहुत ही रेयर मोमेंट्स पर मास्क उतारेगा, और जब उतारेगा तब हमें पता चलेगा कि उसका फेस टोनी स्टार्क का है। अब मुझे पता है तुम सोचोगे कि अगर आरडीजे का चेहरा ही नहीं दिखाना था तो फिर 100 मिलियन देने का मतलब क्या हुआ? फिर तो किसी भी एक्टर से काम करा सकते थे ना। तो ठीक है, तुम बताओ डॉक्टर डूम किसे बनाया जाए, सलमान खान को या टाइगर श्रॉफ को? चलेगा? नहीं ना, थिएटर में फिर तुम मूतने भी नहीं जाओगे। तो डॉक्टर डूम मार्वल के टॉप विलन्स में से एक है, और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रोल सिर्फ आरडीजे जैसा कोई टॉप एक्टर ही कर सकता है। पहला रीजन तो ये, एंड दूसरा टोनी और डूम का कनेक्शन मैंने क्या कहा था, डूम्सडे में नहीं सीक्रेट वॉर्स में सामने आएगा। तो चेहरे की जो मेन जरूरत पड़ेगी वो सीक्रेट वॉर्स में पड़ेगी, ना कि डूम्सडे में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मूवी में डूम मास्क लगा कर रखेगा, और सीक्रेट वॉर्स में जब डूम गॉड एम्पायर डूम बन जाएगा तब कहीं जाकर वो हो सकता है मास्क उतना ज्यादा ना लगाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे का डूम मास्क काफी कम पहनेगा, डूम्सडे में ज्यादा पहनेगा। तो ये मास्क वाली मिस्ट्री यहाँ से सॉल्व हो गई। ना मूवी में डॉक्टर डूम के टोटल 3 सूट्स देखने मिलेंगे हमें। फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सूट हमने देखा था वो फर्स्ट वाला है, यानी पहला सूट। ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप का होगा और थोड़ा इजी लुकिंग। इसमें डूम का मास्क भी उतना कोई खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन सेकंड सूट बहुत हार्श और बैडआस होने वाला है, जैसे हमने तमाम सारी लीक्स में देख रखा है। वही डॉक्टर डूम का मेन सूट होगा जो फुल ऑन कॉमिक एक्यूरेट भी होगा, एंड इट विल बी जस्ट एपिक।
थर्ड सूट कैसा होगा उसे लेकर अभी किसी के पास कोई भी न्यूज़ या अपडेट नहीं है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डूम का थर्ड सूट कुछ इस तरह का हो सकता है और ये तब रिवील होगा जब डूम गॉड एम्परर डूम बन जाएगा, बैटल वर्ल्ड का एम्परर बन जाएगा, यानी इसमें ग्रीन की जगह मेन थीम सिल्वर की भी हो सकती है और ये सूट तब सामने आएगा जब डूम बैटल वर्ल्ड पर राज करना शुरू कर देगा। मूवी में हमें डूम की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि उसकी फैमिली मारी गई। फैमिली मींस डूम की वाइफ और सन दोनों मारे गए और यही डूम के ईविल बनने का सबसे बड़ा रीजन भी है, क्योंकि उसे पता लगाना है कि उसकी फैमिली किसकी वजह से मारी गई, मतलब उसका रूट कॉज क्या है और समहाउ उसका रूट कॉज अपना 616 वाला ओजी कैप यानी स्टीव रॉजर्स है। नाउ ये अपडेट देखकर मेरा दिमाग चला और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, वो ये कि जब डॉक्टर डूम अर्थ 828 यानी फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से आता है, उसमें लातवेरिया का टीज भी किया गया था, तो जब गैलेक्टस वहां पर तबाही मचा रहा था तो डूम उस वक्त कहां था, क्यों वो इस बैटल में नहीं आया जबकि गैलेक्टस उसकी दुनिया को तबाह करने वाला था? ये बड़ा सवाल है और इसका फिटिंग आंसर हमें अभी तक नहीं मिला। सो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जिस टाइम गैलेक्टस अर्थ 828 पर आया था उसी टाइम या उसके आसपास डूम की फैमिली भी मारी गई हो, जिसकी वजह से वो ग्रीफ में था या मे बी वो खुद भी घायल हो और इसीलिए वो गैलेक्टस वाले बैटल में सामने नहीं आया, क्योंकि उस टाइम वो अपने आप में इतना परेशान था। और याद करो फैंटास्टिक 4 का पोस्ट क्रेडिट सीन गैलेक्टस के जाने के तुरंत बाद का नहीं था, बल्कि उसके 4 साल बाद का था, यानी 4 साल बाद जब डूम थोड़ा रिकवर हुआ, उसने इनकर्जन्स और बाकी चीज़ों पर रिसर्च शुरू की और जब लिल्लू बड़ा हो गया तब कहीं जाकर डूम सामने आया। और अपडेट ये है कि मूवी के सेकंड हाफ में मैस डेथ होगी, यानी 1 2 3 या 4 नहीं बल्कि बहुत ही सारे हीरोज मारे जाएंगे और ये हीरोज सिर्फ 616 नहीं बल्कि बहुत से डिफरेंट यूनिवर्सेस से होंगे। इनमें तुम्हें काफी सारे वेरिएंट्स भी मरते हुए दिखेंगे एंड डूम और रीड की राइवलरी भी मूवी के फर्स्ट एक्ट से ही प्रॉपरली शुरू हो जाएगी, जिससे मूवी में एकदम कॉमिक वाला फील आ जाएगा। जैसे डॉक्टर डूम वैसे तो सारे हीरोज के लिए बड़ा खतरा है, बट फैंटास्टिक 4 से उसका 36 का आंकड़ा है, तो ये चीज डूम्सडे में भी देखने मिलेगी। ये राइवलरी उस पॉइंट से बहुत इंटेंस हो जाएगी जब डूम लिल्लू को किडनैप कर लेगा। मे भी हो सकता है वो लिल्लू को फैंटास्टिक 4 के ही अगेंस्ट मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि फ्रैंकलिन अभी है ही कितना बड़ा, वो छोटा है और बच्चों को तो थोड़ा लुल्लू पुच्चू कर दो तो वो वैसे भी जमीन में लौटने लगते हैं। डूम के लिए मैनिपुलेशन बहुत आसान है। एक्ट 3 में ही डूम TVA को भी डिस्ट्रॉय कर देगा एंड इस बैटल में मेनली 3 कैरेक्टर्स सेंटर में होंगे, डूम, थॉर एंड लोकी। डूम का मिशन होगा TVA और लोकी को खत्म करके मल्टीवर्स का खात्मा एंड थॉर समहाउ लोकी को डूम से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। भाई थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम में मजा तो बहुत आने वाला है सीरियसली। लोकी का क्या होगा ये जानना है तो लास्ट वाली वीडियो चेकआउट कर लो, वो लोकी पर ही डेडिकेटेड थी। उसमें लोकी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी थी मैंने, वो ज़रूरी है, उसे ज़रूर से देख लेना। सो अगर तुम लोकी के फ़ैन हो तो लास्ट वाली वीडियो तुम्हें कतई भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल डिटेल्स ये थी लोकी को लेकर। जो लेटेस्ट अपडेट्स आई थी वो ये थी कि डूम्सडे में लोकी का रोल बहुत छोटा रहेगा और अल्टीमेटली लोकी का पूरी मूवी में सिर्फ एक सीन होने वाला है। सुनने में ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि लोकी जैसा इतना बड़ा कैरेक्टर अभी फिलहाल तो वो MCU का कह लो सबसे बड़ा हीरो ही वही है जो मल्टीवर्स की टाइमलाइन ब्रांचेस को संभाल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर डूम्सडे में उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन होगा, अगर ये सच होता है तो इसका मतलब साफ है कि डूम लोकी को मारने वाला है। सो अब है तुम्हारी बारी इस वीडियो को करने की लाइक, तो इसे भी लाइक कर दो, साथ ही कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स और अपडेट्स तुमसे कतई कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।